मेरे मित्रों, सभी लोगों को जय यीशु। आज हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 और वचन संख्या 2 से लेकर 16 तक के वचनों को सुनते हैं, जहाँ पर ईश्वर का वचन विवाहित संबंधित लोगों के विषय में आज का वचन है। वचन में लिखा हुआ है, सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के संग रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इन पवित्र वचनों को सुनते हैं तो हम देखेंगे सृष्टि के प्रारंभ में, उत्पत्ति ग्रंथ में, जब ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, तब परमेश्वर प्रकाश को बनाया। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया और परमेश्वर को अच्छा लगा। परमेश्वर पानी को पानी से अलग कर दिया, थल का नाम पृथ्वी रखा, जल का नाम समुद्र रखा। परमेश्वर को अच्छा लगा। इसके बाद परमेश्वर सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्रों, हर चीज को बनाया और परमेश्वर को अच्छा लगा। फिर परमेश्वर हर जीव जंतु को बनाया, परमेश्वर को अच्छा लगा। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 18 में परमेश्वर कहता है, मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। सब कुछ को बनाया परमेश्वर ने, परमेश्वर को अच्छा लगा। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के विषय में कहता है, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी का निर्माण करूंगा। और इसके बाद परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि बनाई वस्तुओं में से मनुष्य को जीवन साथी चुनने के लिए उनको मौका देता है, लेकिन उनमें से मनुष्य का जीवन साथी नहीं मिलता है। तब परमेश्वर मनुष्य को गहरी नींद में सुला देता है और जब मनुष्य गहरी नींद में सो जाता है तो परमेश्वर उनकी पसली से एक स्त्री को गढ़ता है। ईश्वर ने मनुष्य की पसली से एक पसली निकाल ली और ईश्वर ने उस पसली से एक स्त्री को गढ़ा। मनुष्य के लिए मनुष्य की पसली से निकाली गई स्त्री, इससे बढ़कर सबसे बेहतरीन और जीवन साथी मनुष्य के लिए हो नहीं सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने पसली के द्वारा बनाई गई स्त्री को मनुष्य के पास में ले आया तो मनुष्य बोल उठा, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा क्योंकि या तो नर से निकाली गई है। स्त्री को मनुष्य का जीवन साथी कहा गया है। स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य का आधा अंग है। जिस प्रकार मनुष्य ने कहा, ये मेरे हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका मतलब स्त्री मनुष्य के लिए उसकी अर्धांगिनी है, उसका आधा अंग है और इससे बेहतरीन और इससे अच्छा जीवन साथी मनुष्य के लिए
कोई हो नहीं सकता है। मेरे मित्रों, इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने पति पत्नी को बनाया, और हम आगे देखेंगे जब ईश्वर का वचन कहता है जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। जो कोई भी ईश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन करता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, यदि कोई इसको अलग करता है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो वह पाप करता है। और जो पाप करता है वह शापित है। जिस प्रकार गलातियों के पत्र में अध्याय 3 वचन 10 में लिखा है, जो व्यक्ति ईश्वर और संहिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह शापित है, वचन कहता है। और जो शापित है, इसका मतलब है कि आप ईश्वर की दृष्टि में शापित हैं, समाज की दृष्टि में शापित हैं, और मनुष्यों की दृष्टि में शापित हैं। शापित का मतलब आपके जीवन में आप निष्कासित व्यक्ति हैं, आपको बहिष्कृत किया गया है। जब आप शापित हैं तो आप निष्कासित किए गए हैं, आपको बहिष्कृत किया गया है। इसका मतलब आप ईश्वर के माइंड से आप निकाल दिए गए हैं। जब आप ईश्वर के माइंड से निकाल दिए गए हैं तो आप मनुष्य के माइंड से भी निकाल दिए गए हैं। और जब आप मनुष्य के माइंड से निकाल दिए गए हैं तो समाज के माइंड से भी आप निकाल दिए गए हैं। इसलिए जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो शापित है। इसीलिए हम वचन में देखते हैं कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। मेरे मित्रों, जब विवाह संस्कार दिया जाता है तो आप वेदी के पास आते हैं। वेदी के पास आप एक पति पत्नी बनते हैं। वेदी के पास आपको आशीर्वाद दिया जाता है। वेदी के पास पुरोहित आपको आशीर्वाद देता है, ईश्वर आशीर्वाद देता है, प्रभु की वेदी से आपको आशीर्वाद मिलता है और समाज आपको आशीर्वाद देता है। इसीलिए आप एक पवित्र जगह में आकर आप पति पत्नी बनते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, जब आप पति पत्नी बनते हैं पवित्र वेदी के पास में आकर, तो इस जगह में पवित्र वेदी के पास पुरोहित ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर और समाज का प्रतिनिधि बनकर आपके लिए आशीर्वाद का प्रार्थना करता है। आशीर्वाद देते हुए पुरोहित कहता है, इन दंपतियों को प्रभु तो आशीष दे। और विशेष करके पत्नी के लिए जो मां बनने वाली है उसके लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि ईश्वर इस नव दंपति के, इस नव बद्धू को, इसके गर्भधान को प्रभु तो आशीष दे, ताकि वह बहुत सारी माताओं, बहुत सारी पुत्रों की माता बन सके और इसके द्वारा पुरुष का वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं तो हम बाइबल में हम ये भी देखते हैं, आज के सुसमाचार में फरीसी लोग प्रभु यीशु के पास में एक ऐसा सवाल लेकर के आते हैं और प्रभु को परीक्षा लेते हुए अपने बात के फंदे में प्रभु यीशु को फंसाना चाहते हैं। और वे कहते हैं
क्या स्त्री का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? प्रभु यीशु सृष्टि के प्रारंभ में ही उन्होंने स्त्री और पुरुष को गढ़ा। उस परमेश्वर से ये पूछा जा रहा है, क्या स्त्री के लिए या पुरुष के लिए उचित है कि वह अपनी पत्नी का परित्याग करे? और प्रभु यीशु, क्योंकि कुलुस्सियों के पत्र में लिखा हुआ है अध्याय 1 और वचन 15 और 16 में लिखा है, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप और समस्त सृष्टि के पहला उठे हैं। उनके द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। तो उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से फरीसी प्रभु यीशु को उनके बात के फंदे में फंसाने के लिए आए हैं। क्या यह उचित है कि पत्नी का परित्याग किया जा सकता है? और प्रभु यीशु ने उनके सवालों को उनकी ओर मोड़ दिया और उनसे कहा, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? और उन्होंने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने का आदेश दिया। वे आए थे प्रभु यीशु को अपने बात के फंदे में फंसाने के लिए, लेकिन प्रभु ने उन्हें अपने बात के फंदे में फंसा लिया। जब तुम लोग जानते हो और तुम लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, मूसा के आदेश का पालन नहीं करते हो, तो क्या तुम लोग जो मैं सलाह और मशविरा दूंगा, परामर्श दूंगा, क्या तुम लोग इसका पालन करोगे? लेकिन प्रभु यीशु किसी पर दोष नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु इस संसार में किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं आए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 12 और वचन 47 में लिखा है, प्रभु यीशु कहता है, जो मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं, मैं संसार का उद्धार करने आया हूं। देखिए प्रभु यीशु किस प्रकार जवाब देते हैं। और आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में पति पत्नी के विषय में जो बातें लिखी गई है उसका सम्मान करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि इस आज्ञा का पालन किया जाए, कोई इस आज्ञा का उल्लंघन ना करे, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। जब प्रभु यीशु इस वचन को कहते हैं तो इसके द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मनुष्य का भी सम्मान करते हैं और स्त्री का भी सम्मान करते हैं, किसी पर भेदभाव नहीं करते, दोनों को बराबर सम्मान देते हैं। इसके द्वारा प्रभु यीशु, हम आगे देखेंगे, क्योंकि फरीसी और शास्त्री जो प्रभु से सवाल लेकर के आए थे, क्या पत्नी का परित्याग करना उचित है, वे लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए जब प्रभु यीशु घर वापस आ गए तब शिष्यों ने प्रभु यीशु से इसके विषय में और प्रसन्न किया और प्रभु यीशु और स्पष्ट शब्दों में शिष्यों को बताते हैं। वे कहते हैं, यदि पुरुष अपनी पत्नी को परित्याग कर किसी दूसरे के साथ विवाह करता है तो वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। उसी प्रकार यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ विवाह करता है
तो वह भी व्यभिचार करती है। इस प्रकार प्रभु यीशु इसके द्वारा यह बताना चाहते हैं कि पति पत्नी जिसे ईश्वर ने जोड़ा है ये कोई तमाशा नहीं है। जब ईश्वर ने जोड़ा है जिंदगी के लिए, जीवन भर के लिए, तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी योजना है और इसके द्वारा आपका वंश, आपका परिवार चलता है। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं तो प्रभु यीशु अपने इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर पति का भी सम्मान करता है, पत्नी का भी सम्मान करता है और ये दोनों ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की योजना में ईश्वर ने पुरुष के लिए सबसे उत्तम और बेहतरीन जीवन साथी के रूप में उसकी पसली से निकाली गई स्त्री को गढ़ा, जो मनुष्य के शरीर का ही अंग है। स्त्री मनुष्य का अर्धांगिनी है। इसीलिए किसी भी कारणवश परित्याग नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु व्यभिचार को शापित और उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। व्यभिचार नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा समाज में बुराई फैलती है और यदि इस बुराई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कल, आने वाला कल, आपको और हमारे परिवार को, पूरे समाज को, सबों के ऊपर में बुराई का शिकंजा कसता नजर आएगा और आप इस शिकंजे में कस जाएंगे और इस व्यभिचार और बुराई के फंदे में पूरा संसार बंध जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।